नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग जो बिहार PCS 69 BPSC हुआ है उसका जो प्रारंभिक एग्ज़ाम होता है तो उसका जो पेपर हुआ है उसको आज हम लोग अनसॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमारा सेट बी है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए इसमें जो है जे एंड्रू, ठीक है, पैंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर यानी तीनों थे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी, ठीक है। उपयुक्त विचार जो है ये किस नेता का है, ठीक है, यही बताना है। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे का सी, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये हमारा जो तीसरा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कराची अधिवेशन में, ठीक है, कौन हो जाएगा, कराची अधिवेशन में। और इसको जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा था और जो है उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सरदार पटेल जी कर रहे थे। आगे अगर हम 4 नंबर की बात कर लें तो 1857 विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, ये बताना है। कथन और कूट के रूप में दिया हुआ है। तो इसमें जो हमारा चौथा हो जाएगा, देखिए अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ठीक है, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इसमें कौन सा सही है, तो 2-3 सही है या 1-2 सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो जो हमारा इसमें 4 नंबर है, 4 का सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी, यानी उपयुक्त सभी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 5 नंबर देखें, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके, ठीक है, और उनके भोजन में जहर मिलाने में मिले जहर से उनकी जान बचा ली थी। तो ये कौन थे, बत्तख मियाँ थे, कौन थे, बत्तख मियाँ थे। इसके बाद में हमारा 6 नंबर हो जाता है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन, कौन सा, बकासत आंदोलन, ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो जो हमारा बकासत आंदोलन हो जाएगा ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद जी के द्वारा, किसके, स्वामी सहजानंद जी के द्वारा, ठीक है। फिर हमारा 7वां नंबर है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर जो है विचार करना है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर क्रम से देखेंगे तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो ये 1909 में आया था। बात करें खेड़ा की तो ये 1918 में है। सूरत विभाजन 1907 में है और होम रूल लीग जो है ये 1916-17 में है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये चारों हमारे हो जाते हैं। इसके बाद में अगर आगे बात कर लें, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, ठीक है, लॉर्ड लिटन का संबंध किससे नहीं है बताना है। तो ये इल्बर्ट बिल से नहीं है, किससे नहीं है, इल्बर्ट बिल से नहीं है। तो 8 का हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो हमारा 9 नंबर हो जाएगा ये बी, यानी कि इलाहाबाद की संधि, ठीक है, कौन सी, इलाहाबाद की संधि हो जाएगा। इसके बाद में बात कर ले 10 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो ये जो स्थापित किया था वो किया था 1632 में। आगे अगर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जो हमारा 11 नंबर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। और ये कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था, ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 1918 में हुआ था। आगे अगर देख लेते हैं नंबर की बात करें, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी, अब यहाँ पर बिहार केसरी बस इतना आपको पकड़ लिए कि बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता था, तो वो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लें, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो इसमें जो हमारा 13 नंबर हो जाएगा उसमें हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर, 14 नंबर जो हमारा है इसको सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है, देख लेते हैं। पहले तो इसमें दिया हुआ है भारत सेवक समाज, ठीक है, तत्वबोधनी आत्मीय सभा। अब इसको हमें मैच करना है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट मैचिंग हो जाएगा 14 नंबर का वो बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं
अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। ठीक है, अम्बाबाई का संबंध किस राज्य से था, बस आपको इतना बताना है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा 15 का डी। ठीक है, आगे हम लोग अगर 16 नंबर की बात करें तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर की अगर बात कर लें तो ये भी जो है रीजनिंग का है और इसको जो है एक मतलब अलग जोड़ा कौन सा है वो हमें बताना है। तो 17 नंबर का हमारा होने वाला है सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 18 नंबर की अगर बात कर लें तो देखिए इसी ये भी जो है हमारा रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो 18 का हमारा हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम 19 नंबर देख लेते हैं। ये भी जो है 19 में जो है हमारा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जीएस का हम करा दे रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आंसर बता दे रहे हैं। फिर 20 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 20 का हमारा इसमें ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। इसके बाद में फिर 21 नंबर देख लेते हैं। तो 21 में जो है हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम 22 नंबर चलते हैं कि इसमें जो है एक अलग कौन सा जोड़ा है वो हमें बताना है 22 नंबर में। तो 22 का हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद में फिर 23 की बात करते हैं। तो इसमें निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये हमें बताना है। तो देखिए 23 का जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 182। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 24 नंबर देख लेते हैं। इसमें 24 जो हमारा है उसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हमारा 25 नंबर है। ठीक है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें भी जो है बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए जो 25 नंबर हमारा होने वाला है इसमें हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 26 नंबर की अगर बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा वो एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम 27 नंबर की बात कर लेते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी किसके द्वारा, तो ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। अगला है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ठीक है, तो जो 28 का हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ठीक है, मतलब किसी भी समय में वो वेग एक ही रहने वाला है। ठीक है, अगला हम 29 नंबर की अगर बात कर लें तो दिया हुआ वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग 30 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 30 का हमारा हो जाएगा डी, यानी समुद्र तल का फैलाव। आगे हम लोग अगर 31 नंबर की बात कर लें, भूपटल के टुकड़े मिंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो 31 का हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक। क्या हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 32 नंबर पर चलते हैं। mRNA, तो देखिए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होने वाला है। तो ये हमारा जो है 32 का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। आगे हम लोग 33 नंबर चलते हैं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो एसी करंट को जो है चोक कुंडली द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी 33 का हमारा बी हो जाएगा। फिर 34 नंबर देख लेते हैं। धारा घनत्व होता है। देखिए जो धारा घनत्व होता है वो हमारा बी, यानी एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। इसके बाद में हम 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें पूछा है, देखिए 5 प्रकार का मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण 5 प्रकार से दिया गया है। तो इसमें जो आंसर खोजने पे मिल रहा है, एक तो रासायनिक संरचना मिल रही है और दूसरा आणविक हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्लियर तो नहीं कह सकते, इसीलिए इसका ऑप्शन आप ए/सी लगा लीजिएगा। /C कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए या सी, तो या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। ठीक है, अब बाकी आंसर की आने पर आपको पता चलेगा। आगे हम लोग 36 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो यहाँ पर जो हमारा 36 नंबर होने वाला है वो बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्प्रेरक वर्धक। इसके बाद में 37 नंबर की अगर बात कर लें तो आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएँ मिलती हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग 38 नंबर की बात कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो इसमें देखिए बताया गया है
तो इसमें बताना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज कंप्यूटिंग नेटवर्क स्माइलिंग्स, ठीक है। तो किसके द्वारा की जाएगी, तो देखिए 38 का हमारा ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। इसके बाद में 39 नंबर की बात करें तो देखिए 39 नंबर का हमारा हो जाएगा बी। इसमें सुमेलित की बात किया है, तो कौन सा सुमेलित है, आप लोग आंसर देख लीजिए, व्याख्या बाद में कर दिया जाएगा। इसके बाद में हम लोग अगर 39 के बाद में 40 नंबर की बात करें, ठीक है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा 40 का डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 40 का डी होने वाला है। इसके बाद में 41 की अगर बात कर लें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और सही कथन बताना है, ठीक है। तो जो 41 हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम 42 की, देखिए जो हमारा 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भाषा, देखिए कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्किरल भी है और जावा भी है, तो यानी कि इसमें जो हमारा है वो 4 का चारों यानी उपयुक्त सभी जो है हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आगे हमारा 43 नंबर दिया हुआ है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई, ठीक है, चैट जीपीटी और जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होगा, मतलब जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है कि क्या होने वाला है, तो देखिए 43 का हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 44 नंबर देख लेते हैं। जो 44 नंबर हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन से जीव का स्वाद नहीं है, तो देखिए जीव का स्वाद कौन नहीं बताता, तो 44 का हमारा डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 4 और 7 नंबर, 4 और 7 नंबर। और ये जितने भी क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, ये सब कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र क्लास पढ़ाया गया है, हमारे एक जो है प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर कि 45 नंबर का जो हमारा दिया हुआ है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है, ठीक है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो देखते हैं 45, ठीक है, 45 का जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर करके और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा ए नंबर, कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 46 नंबर देख लेते हैं, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो देखिए भाई पल्सर जो है वो किसी तारे का जो है विस्फोट होना क्या कहलाता है, पल्सर कहलाता है, तो 46 का हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 47 नंबर की, प्रयोगशाला में विकसित हीरे, ठीक है, एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो 47 का हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट के रूप में, किसके, ग्रेफाइट के रूप में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें 48, देखिए जो ब्लड प्रूफ जैकेट होता है ना, वो किसका बनाया जाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो ये बनाया जाता है केवलर का, किसका बनाया जाता है, केवलर का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग अगर बात करें 48 नंबर, ठीक है, तो 49 नंबर की बात करेंगे, तो 49 हमारा दिया हुआ है HMX का पूर्ण रूप क्या होगा, तो HMX का पूर्ण रूप हमारा हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, ठीक है। इसमें हमारा जो है देखिए 49 नंबर का इसमें 2 हो जाएगा, ए और 4, ठीक है, यानी 1 और 4 हमारा होने वाला है। इसके बाद बात करें 50 नंबर की, तो दिया अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के, ठीक है, ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है, ठीक है, जो टेस्ला कंपनी है एलोन मस्क की, उनके द्वारा जो ह्यूमनाइड रोबोट जो है उसको नाम क्या दिया गया था, तो इसको ऑप्टिमस दिया गया था, क्या, ऑप्टिमस, ठीक है। इसके बाद में बात करें 51 नंबर की, तो ये मैनहट्टन परियोजना क्या है, ठीक है, मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा कि एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, तो इसमें हमारा जो है बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात कर लें 52 की, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो इसमें जो 52 का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वक्रता के केंद्र पर, ठीक है, सॉरी, हाँ सही है, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 52 का, ठीक है। इसके बाद 53 की बात कर लें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो, ठीक है, यहाँ 53 की बात कर रहा हूँ, देखिए 52 में जो हमारा है, 52 में सी है और 53 में हमारा बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो 53 में जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 54 नंबर की, बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है, तो ये हमारा जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, विलेय का संगठन, ठीक है। आगे अगर हम लोग 55 नंबर की बात कर लें, तो कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं, तो ये जो है जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश करा के, यानी हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 55 का बी। इसके बाद में 56 की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को पता नहीं था, तो भाई कौन नहीं पता था, घोड़ा, ध्यान रखिएगा, कौन नहीं पता था, घोड़ा नहीं पता था।
आगे अगर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो 57 का हमारा ए हो जाएगा, इंडिया गेट। कौन हो जाएगा? इंडिया गेट हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है और ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लें 59 नंबर। ठीक है, ये हमारा कौन सा था? तो ये हमारा 58 हो गया। हाँ, 58 हो गया। इसके बाद हम लोग 59 की बात करते हैं। देखिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण दर्जा जो है कब बना था? मतलब सिक्किम जो राज्य है वो कब भारत का अभिन्न अंग बन गया था? तो ये 59 का जो हमारा होने वाला है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन 59 का हो जाएगा। इसके बाद में 60 नंबर पे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो देखिए भाई, सबसे महंगी जो है पाउंड स्टर्लिंग है। कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, यानी कि 60 का सी हो जाएगा। इसके बाद में 61 पे आते हैं। दिया हुआ है कि बिहार जो है प्रदूषण मुक्त कब बनने वाला है? तो देखिए, इसमें सभी ऑप्शन एक हिसाब से गलत हैं, क्योंकि भारत जो है कार्बन न्यूट्रल की बात 2070 तक करता है, जो संपूर्ण भारत है। लेकिन यदि बिहार की बात करेंगे तो वो 2040 तक। कब? 2040 तक है, ध्यान रखिएगा। और भारत की बात करें तो 2070 तक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होने वाला है, जहाँ तक हमें पता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम लोग 62 नंबर देख लेते हैं। 62 दिया हुआ है कि शिप ब्रेक टूरिज्म के संबंध में जो है सूची रीफ, एमी सॉल और ग्रांडे द्वीप भारतीय जल में, ठीक है, जहाज़ों के मलबों का पता लगाया था, ये स्थान कहाँ पर था? ठीक है, तो इसमें 62 का हमारा जो है बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, गोवा के तट बाहर। आगे अगर हम लोग बात कर लें 63 का, तो देखिए G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। देखिए, आप सिर्फ आंसर देखते चलिए। अभी अगला है, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन होता है? तो देखिए 64 का जो हमारा होने वाला है वो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? एयोगेनी, ठीक है, प्रोगोजिन। कौन हो जाएगा? प्रिगोजिन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगर 65 नंबर की बात कर लें, तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 65 की अगर बात कर लें, हो जाएगा, वो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, यूनाइटेड किंगडम की महारानी जो एलिजाबेथ थी के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा जो है 66 नंबर है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो बी एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, कौन सा? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें 67 नंबर की, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो जो 67 नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, गौरव का मार्ग। कौन सा हो जाएगा? गौरव का मार्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग 68 नंबर की बात कर लें, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगला हमारा दिया हुआ है थांडी म्यूट महोत्सव। तो थांडी म्यूट जो महोत्सव है वो म्यांमार में मनाया जाता है। आगे अगर बात कर लें, व्हाइट हाउस के संबंध में कौन सा कथन जो है, कथन पर विचार करना है। देखिए, व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू का है, या संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास का कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स द्वारा इमारत के निवास करने में पहला राष्ट्रपति बना था, और ये दिया हुआ या अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा जो है हमारा सही है। तो देखिए 69 जो हमारा हो जाएगा उसका हो जाएगा ए। ठीक है, यानी 2, 3 और 4 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा 69 नंबर था। इसके बाद में हम लोग 70 नंबर देख लेते हैं कि नेट मीटरिंग में कभी कभी समाचार पत्रों में किसके प्रभाव को देखा जा सकता है? तो जो हमारा 70 नंबर है ये डी हो जाएगा। ठीक है, एक बिलिंग तंत्र है। क्या है? एक बिलिंग तंत्र, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लें 71 की, तो देखिए इसको जो है मैच करना है, और इसमें मैच के अकॉर्डिंग हमारा जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। आगे अगर हम लोग बात कर लें 72 नंबर की, ठीक है, दिया हुआ है, गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के पोता अभी हाल ही में चर्चा में काफ़ी ज़्यादा था। तो यही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर 72 का हमारा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 72 का ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 72 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 73 नंबर देख लेते हैं। देखिए इसको मैच करना है और इसमें हमको जो है बताना है। तो देखिए 73 का जो हमारा होने वाला है, तो 73 का हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग मैच करा लीजिएगा, 73 का सी हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात कर लें 74 नंबर का, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ पर दिया है? तो देखिए 74 का डी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर दिया है? एथेंस में दिया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, खेल के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है एकदम सटीक है। ठीक है, तो 75 का जो हमारा होने वाला है वो ए। ठीक है, ए एकदम सही है, यानी 2 और 4 जो नंबर है वो एकदम जोड़ा ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 76 नंबर। 76 नंबर है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में किस देश की कितनी भाषाओं की फील्ड बायोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण, ठीक है,
किया है, तो इसमें जो है 76 का हमारा देखिए 76 जिसमें लगा है यही एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 77 नंबर की बात करते हैं, तो किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति, ठीक है, का शुभारंभ किया है। तो 77 का जो हमारा हो जाएगा वो बी यानी तमिलनाडु ने किया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 78 नंबर पे पहुंच जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम आंसर करा दे रहे हैं वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 78 का जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि नातंकी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 79 नंबर पे चलते हैं, और है हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश भारत का अपना अभिन्न अंग जो है घोषित किया है। तो ये कौन घोषित किया ये हमको बताना है। तो 79 का हमारा हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर 80 नंबर पे चलते हैं। भारत में रुद्राज बाला साहब पाटिल में काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं 81 नंबर, राष्ट्रीय नीति 2020 किस ग्रेड? तो ये देखिए 0 से 6 वर्ष है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 82 नंबर पे पहुंच जाते हैं, और दिया हुआ है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी ECTA पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हमारा जो 82 नंबर का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में। किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। आगे हमारा 83 नंबर हो जाता है, जो है सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से जो है किस देश के द्वारा पारित किया गया है? बस आप इतना ध्यान रख लेंगे तो आपका हो जाएगा, और इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं 84 नंबर की, ठीक है। 84 में हमारा दुनिया में पहले पादप परागकणों जिन्हें, ठीक है, टिलिया डेम्बिस कहा जाता है, टिलिया डेम्बिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाया गया है? तो जो 84 हो जाएगा उसका डी हो जाएगा, यानी रूस में पाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? रूस में। इसके बाद में 84 है, सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो हमारा 85 हो जाएगा ये डी, यानी कि महासागर घोषणा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में 86 नंबर है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य के रूप में जो है कार्य करता था? तो जो 86 हो जाएगा वो बी हमारा हो जाएगा, राजगृह के रूप में। कौन सा? राजगृह के रूप में। अगला है, ध्यान रखिएगा, राजगृह पे हमने टिक किया है। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में अगर बात कर लें 87, तो इसमें हमारा जो है 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही होने वाले हैं, ठीक है। अगला लॉर्ड मेयो के बारे में जो है सही कथन बताना है। तो देख लेते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में 88, ठीक है। जो इसमें 88 दिया हुआ है, तो देखिए 88 में हमारा जो है जो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा दिया हुआ है नीतिसार किसकी पुस्तक है? तो ये कामंदक की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा किसकी है? कामंदक की है। आगे देख लेते हैं फुतुह आलमगीरी, ये ईश्वर दास जो है नागर की है। किसकी है? ईश्वर दास नागर की है। तो 90 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ईश्वर दास नागर। आगे अगर बात कर ले 90 नंबर की, ठीक है, सॉरी 91, ठीक है, 90 तो हो गया, ठीक है। इसके बाद 91 की अगर बात कर लें, तो देखिए इसमें चीनी यात्री श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया और बौद्ध विहार मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के मिशनरी भेजा? तो जो हमारा 91 हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त, ठीक है। ये हरिसेन इसके दरबार में रहता था और पर्याप्त प्रशस्ति इसका अभिलेख था। अगला कब बिहार पहली बार ब्रिटिश सत्ता से जो है अलग हुआ था? तो ये 1912 में, ध्यान रखिएगा, घोषणा 1911 में हुई थी और 1912 में अलग हुआ था। इसके बाद में 1936 में हुआ, और उसके बाद में सन 2000 में जो है झारखंड बना था बिहार से अलग होकर, ठीक है। 92 के बाद में हम बात कर लें 93, ये चैत्य स्तूप और बिहार, तो ये सब जानते हैं आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। अगला है भारतीय हस्तशिल्प, ठीक है, के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी एक प्रकार की जो है क्या है? तो इसमें जो हमारा 94 हो जाएगा, एक प्रकार की कढ़ाई है। क्या हो जाएगा? एक प्रकार की कढ़ाई है, ध्यान रखिएगा। आगे है बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में जो है कौन सा कथनों पर विचार करना है और कौन सा गलत है? ध्यान रखिएगा, इसमें गलत पूछ लिया है तो गलत हमें बताना है। तो जो 95 हो जाएगा इसमें गलत बताना है, तो इसमें जो ए है वो हमारा गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत है। अगला देख लेते हैं 96 नंबर, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है? कथन पर विचार करना है, और इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सही कथन बताना है, ठीक है। तो 96 में जो हमारा हो जाएगा वो 3 और 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग 97 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल में जो है बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, किसको कहता है? सूरत को। आगे हम लोग 98 नंबर अष्टप्रधान जो है, देखिए अष्टप्रधान की बात करेगा तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? 98 नंबर की बात करें तो मराठा साम्राज्य। अगर अष्ट दिग्गज की बात करता तो वो कौन सा हो जाता? कृष्णदेव राय के शासनकाल में रहते थे, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग 99 नंबर देख लेते हैं, बोधिसत्व
पदमपड़ी की पेंटिंग स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। तो जो 99 नंबर का हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा अजंता में। ठीक है, अगला हमारा 100 नंबर है कि फाहियान के बारे में जो है विचार करना है। फाहियान एक चीनी यात्री था और हैनसांग, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए 100 नंबर जो हमारा हो जाता है इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। आगे हम लोग मिलान कर लेते हैं। 101 नंबर की बात कर लें तो 101 में जो हमारा बी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में 102 नंबर की बात कर लें। देखिए 102 नंबर देख ले रहे हैं। देखिए इनमें से किसने भारत में फ्रांसीसी त्यौहार नौरोज़, देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और रटा रटाया क्वेश्चन है, तो बलबन था। ठीक है, इसके बाद में अगर बात कर लें तो देखिए नरम जो नामपंथी हो, ये देखिए जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, तो ये पूरब भारत में, कहाँ पर? पूरब भारत में है। आगे बुड डिस्पैच के बारे में बात कर लें तो 104 नंबर, ये हमारा जो है एक और दो दोनों सही हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक दिए हुए हैं। इसके बाद में 105 नंबर बात कर लें, मैथिली भाषा जो है ये किससे संबंधित था, मतलब किसके शासन काल के दौरान। तो देखिए इसके तो काफ़ी जो महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं वो विद्यापति माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात कर लें किसके शासन काल में शुरू हुआ था तो वो ओई जो राजवंश है, ठीक है, ओई राजवंश, इनके समय में शुरू हुआ था। इसके बाद में फिर हम 106 नंबर की बात कर लें तो देखते हैं ग्लोब पर जो है 1 डिग्री अक्षांश के अंतराल बीच में कितनी, तो 179 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम 107 नंबर की बात कर लें। देखिए 107 नंबर जो हमारा हो जाएगा तो 107 का हमारा डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। कौन सा? कोसी नदी की ऊंचाई के संबंध में कोई भी कथन सही नहीं है। आगे हम लोग 107 के बाद में अगर देख लें, अगला हमारा दिया हुआ है किस पठार कर्क रेखा के भारतीय मानक रेखा से जो है दूसरे को काटती है, तो इसमें जो है कोई भी सही नहीं है, यानी 108 का भी हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात कर लें 109, तो दिया हुआ है तिब्बत से कौन सा उत्तराखंड का जिला जो है सीमा नहीं बनाता है। देखिए नहीं शब्द दिया हुआ है तो उत्तरकाशी जो है नहीं बनाता है, उत्तरकाशी चर्चा में भी रहा था इसीलिए क्वेश्चन बन गया। अगला है अल नीनो की जलधारा कहाँ, तो ये हमारा प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा? प्रशांत महासागर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। और 111 नंबर हम लोग देख लेते हैं तो 111 का जो हमारा ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 3 इसमें गलत पूछा है। ठीक है, उसके बाद में फिर 112 नंबर की बात कर लेते हैं तो 112 का हमारा जो है देख लेते हैं हीट वेव का संबंध जो है इसके बारे में पूछा हुआ है, इसका आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और 112 नंबर की अगर बात कर लें तो इसमें हमारा सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल एक जो है सही है। ठीक है, इसके बाद में 112 के बाद में अगर बात कर लें 113 नंबर की, तो देख लेते हैं इसमें जो है खोजकर्ता बताना है। ठीक है, तो 113 का जो हमारा हो जाएगा वो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 114 नंबर की बात कर लें, यूएई के रियासती राज्य, ठीक है, इसके बारे में बताना है, तो इसका जो 114 का हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर 115 स्वर्ण रेखा नदी, देखिए जो स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, ये नगरी या नगड़ी, ठीक है, नगरी या नगड़ी जो है यहाँ से जो है क्या होती है, देखिए ये स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पूछा हुआ है। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, ये नगरी या इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो नगड़ी है। क्या है? नगड़ी है, ध्यान रखिएगा, नगड़ी है। ठीक है, नगड़ी के निकट एक गांव है जिसका नाम चुआ है। क्या है? चुआ, इसी से जो है निकट ये निकलती है और ये जो है रांची से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आगे अगर हम लोग बात कर लें 116 की, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है, तो देखिए बिहार में कौन सा, एक तो वाल्मीकि है सबको पता है, इसके अलावा जो है भीम बांध, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो बी ऑप्शन, यानी 1 और 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में गंगेटिक जो है डॉल्फिन के बारे में बताना है। ठीक है, और देख लेते हैं सही कथन बताना है, सबसे बड़ी बात कि सही कथन बताना है क्योंकि यहाँ नीचे भी हमको पढ़ना पड़ता है। तो देख लेते हैं सही कथन क्या है। देखिए इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन है, 117 नंबर। देखिए 117 का जो हमारा हो जाएगा वो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है 2, 3 और 4। इसके बाद में 118 नंबर हम लोग देख लेते हैं, गंडक का जो है दूसरा नाम क्या है, तो ये नारायणी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नारायणी हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो देखिए इसको जो है जमुई को हम करेक्ट कर देंगे। अगला है त्रिवेणी नहर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है, तो ये भी हमारा गंडक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 121 नंबर, कितना 1 to 1 पे आ जाते हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि घाना सोने के प्लेसर जमाव में ब्राज़ील में सोने की सिराएँ पाई जाती हैं और ये सब दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं जो हमारा 121 नंबर है उसमें भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी एकदम करेक्ट है। तो 121 का हमारा कौन सा हो गया, 121 का बी हो गया। इसके बाद में हम लोग 122 नंबर पे चलते हैं। दिया हुआ है बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है और चट्टानी प्रणालियों में उनके विवरण का मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसके बाद में हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो ये जो हमारा 122 नंबर हो जाएगा इसका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग 123 नंबर देख लेते हैं।
काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 123 जो हमारा हो जाएगा, 123 का हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा। बहुत से लोग जो है इसमें सुंदरबन का जो है बायोस्फीयर लगा के आए होंगे, क्योंकि सुंदरबन के डेल्टा और सुंदरबन में मैंग्रोव वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज कर दिया। इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नद मुख एक बात, दूसरी बात समुद्र तट के निकट पर्यावरण के जंगल, ध्यान रखिएगा, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ और नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं, इसीलिए जो है ये मन्नार की खाड़ी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 124 नंबर पे जब जाते हैं तो 124 का हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाता है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे हम 125 नंबर जो है देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें जो हमारा कथन करेक्ट हो जाएगा वो सी एकदम सही हो जाएगा, अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। इसके बाद में 126 नंबर की अगर हम बात कर लें तो इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है, तो 126 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद 127 की बात कर लें तो देखिए 127 में हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 127 में सॉरी, किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है अध्यक्ष सदन में किसी भी सदस्य उसकी मातृभाषा को बोलने की इजाज़त दे सकता है, तो वो हमारा 120 ए में है, ठीक है, एक में है। अगला है कोलिजियम प्रणाली के बारे में कौन सा कथन जो है कथनों पर विचार करना है, तो देखिए ये दिया हुआ, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसमें जो हमारा होने वाला है 128 का हो जाएगा ए, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद में 129 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के 42वें के संबंध में कथनों पर विचार करना है। देखिए जो 129 हो जाएगा इसका हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा, 129 का डी हो जाएगा। इसके बाद में आगे अगर हम बढ़ के बात कर लें तो हमारा जो 130 नंबर है इसमें दिया हुआ है कि किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए जो है इसकी विशिष्टताएं क्या होनी चाहिए, तो जो 130 नंबर है 130 का हमारा डी हो जाएगा। जितनी भी विशेषताएं दी हुई हैं वो सभी ज़रूरत की हैं, ठीक है। आगे हम लोग 131 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के विचार में संदर्भ करना और किस देश से लिया गया है, तो जो मौलिक अधिकार है ये हमारा कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वो हमारा जो है यूएसएसआर से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर संघीय ढांचा की बात करें तो वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये काफ़ी पेटेंट मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, आर्टिकल 17 में किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 133 के बारे में, ठीक है। 133 उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को निर्धारित करने का काम किसका है, तो ये संसद का है, किसका है, संसद का है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 5वीं जो है, तो 5वीं अनुसूची जो है विशिष्ट समूहों, तो ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, उनके विशेष प्रशासन से संबंधित है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। आगे 135 नंबर देख लेते हैं। 135 में दिया हुआ है कि जो है मूल ढांचे का सिद्धांत जो है किस वाद में दिया गया था, तो ये केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य के संबंध में दिया गया था, 1973 में आया था। आगे हम लोग 136 नंबर की अगर बात करें तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर, ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रवृत्ति का वर्णन करता है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो 136 नंबर हमारा हो जाएगा वो सी एकदम करेक्ट होने वाला है, कौन सा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 137 नंबर देख लेते हैं, तो इसमें जो है बिहार में गया जिला का वर्तमान यानी कि 2023 के अनुसार पूछा हुआ है, तो ये जो है हमारा 59,800 होने वाला है, कौन सा, 59,800 होने वाला है, 8,000 सॉरी 59,800, ठीक है। इसके बाद में 138 का देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने गैर योजना बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए जो 138 का हो जाएगा वो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं 139 नंबर, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में जो है बताना है, तो इसमें जो है हमारा ये नंबर एकदम सही हो जाएगा। हम लोग 140 नंबर की बात कर लें तो संघ सरकार के वित्तीय नवीनतम विकास के बारे में कथनों पर विचार करना है, तो 140 का हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 140 का जो हमारा हो जाएगा वो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं 141 नंबर पर देख लेते हैं। तो 141 में दिया हुआ है IBRE विदेशी मुद्रा भंडार के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखिए जो 141 का हो जाएगा ये ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 142 नंबर दे देते हैं, उत्पत्ति के नियम के बारे में चर्चा करना है, मतलब विचार करके बताना है, तो देखिए काफ़ी चर्चा में रहा और इसमें कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है, तो जो हमारा 142 हो जाएगा, 142 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, 142 का ए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग 143 नंबर देख लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर के बारे में जो है कथन पर विचार करना है और सही कथन बताना है, ठीक है, सही कथन बताना है। तो 143 के बारे में अगर हम लोग देख लें तो 143 में हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 144 की बात कर लें, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण से बेहतर व्याख्या एवं प्रक्रिया के संदर्भ की जाती है जो सक्षम बनाती है, ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है
सही उत्तर जो है हमें बताना है कि कौन कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। तो देखिए जो हमारा 144 हो जाएगा, इसमें डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 145 की बात कर लें तो इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं 146। देखिए 146 जो औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में। कब? 1956 में अपनाया गया था। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं 147 की। देखिए 147 में जो हमारा है कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी PLI की योजना के बारे में कथनों पर विचार करना है। देख लीजिए आप लोग, इसमें जो दिया हुआ है विकल्प, और इसके बाद में हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए 147 नंबर के बारे में हमको विचार करके बताना है कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा दिया हुआ है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। 147 नंबर में इसमें गलत पूछा हुआ है। तो 147 का जो हमारा हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में 148 नंबर की अगर बात कर लें तो देखिए 148 में हमारा दिया हुआ है कि स्वामित्व योजना के संबंध में बताना है। तो देखिए आप लोग, इसको दिया हुआ है और इसमें जो हमारा हो जाएगा 148 में वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 149 की बात कर लें तो देख लीजिए 360 लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए। तो जो इसमें हमारा 149 का सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो देख लेते हैं। तो इसमें जो है इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने सेट बी, कौन सा? सेट बी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। आप लोग इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप लोग देखिएगा, हमने कम समय में जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश की है। आप लोग अपना जो है देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने नंबर जो है आ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे मेरिट का अगर अनुमान लगाया जाए तो ये जो है 97 से 105 के बीच में रहने वाला है। आप लोग देखिएगा, बाकी अपना अपना नंबर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।